प्रॉब्लम रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब अगर हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में मुंसलिक कर दें अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन से, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ मीनिंग दे रहे होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है कि हमने जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं इनसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो बनाने हैं। अब हमारी जो पहली स्टेटमेंट है इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि एक पर्सन है शहजाद, ठीक है, जिन्होंने कॉट, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि शहजाद कॉट एफ फिश 2 weeks ago and 32 fish last week। मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी है फिशेस की वो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने वो रिप्रेजेंट करना है। शहजाद एक पर्सन का नाम है, ये कोई भी हो सकते हैं। अब एफ फिशेस उन्होंने जो है वो पकड़ी थी 2 हफ्ते पहले। चूंकि अलजबरा से डील कर रहे हैं और अरिथमेटिक और अलजबरा में यही फ़र्क है कि अलजबरा में हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें एफ वेरिएबल यूज हो रहा है, जो क्वांटिटी है फिश की, जबकि 32 एक कांस्टेंट है जो कि खास वैल्यू है और ये 32 फिश पकड़ी गई हैं लास्ट वीक। तो इस तरह इनके पास जो टोटल फिश इन 3 हफ्तों में अगर पकड़ी गई होंगी तो वो f प्लस 32 होंगी। अब f की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दें तो 33 फिश आ जाएंगी। f की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हैं तो 36 टोटल फिश आ जाएंगी। मतलब कहने का कि अब हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाने में कामयाब हो गए हैं जो हमें टोटल फिश कैलकुलेट करने में मदद देगा। सेकंड स्टेटमेंट में है कि आमना मेड 48 चॉकलेट चिप कुकीज एंड वाई शुगर कुकीज। इसमें असल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे बना है वो है कुकीज, और यहाँ पे भी उसकी जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करना है हमने, ठीक है। इसलिए हम इनकी क्लासिफिकेशन पे नहीं जाएंगे। 48 एक कांस्टेंट है और ये उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है चॉकलेट कुकीज के लिए, जबकि y जैसे ऊपर मैंने बताया कि एफ फिशेस, इसी तरह y एक वेरिएबल है जो कि शुगर कुकीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें हम टोटल कुकीज बताएंगे जो कि आमना ने बनाई हैं, मेड की हैं, वो y प्लस 48 होगा। इसी तरह अब अगर लास्ट स्टेटमेंट को देखा जाए तो उसमें है कि ताहिर पर्सन का नाम है यूज्ड अ $20 bill to pay for a notebook that only cost $p। अब देखें जो नोटबुक है इसकी जो प्राइस है या कॉस्ट उन्होंने दी है बुक शॉपकीपर को वो $p दी है, जबकि अदा जो करनी थी इन्होंने मतलब, और जो इन्होंने उसे डॉलर दिए हैं वो $20 दिए हैं, जिसमें से वो $p डिडक्ट करके इन्हें वापस रिटर्न करेगा इनकी अमाउंट। तो देखें आम सी बात है, मैं अगर 100 रुपये दुकानदार को देता हूं और 80 रुपये की चीज़ खरीदता हूं तो मुझे वो 100 में से 80 डिडक्ट करके 20 देगा। मैं रुपयों की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर टोटल जो डॉलर्स हैं वो एक कांस्टेंट है 20, उसमें से डिडक्ट हुए हैं, माइनस हुए हैं $p। तो ये वो एक्सप्रेशन होगा जो हमें रिटर्निंग में जो डॉलर में अमाउंट आएगी उससे रिप्रेजेंट करने में मदद देगा।